सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस शो कॉल्ड शुक्र विज्ञान. Shukra Vigyan is a special program. It's a unique program in itself because here we are talking about Shukra, the molecule which is responsible for all kind of happiness or attraction in our personality. All kind of success depends upon Shukra molecule. This one single molecule out of 24 physiovirtual molecules is actually playing a very important role in our life. But इसके बारे में information अभी तक बहुत कम अवेलेबल रही है. इसके बारे में हमें बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट कुचनाकर भाई, हु इज़ द फाउंडर ऑफ शुक्रिज्म द वे ऑफ लिविंग. तो आज हम इस प्रोग्राम में कुचनाकर भाई के साथ ही जुड़ने वाले हैं और इस प्रोग्राम का नाम है वाइन विद कुचनाकर भाई. कल हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है 8 जून को और आज 9 जून देव सैनिक दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आज हम डिस्कशन को आगे ले जाने वाले हैं. मैं हल्का सा रिकैप कर दूं कि कल हम लोगों ने क्या बात की है इस बारे में. वाइन यानी कि नशा का पर्याय माना जाता है और अश्विनी जी ने कल हमें बताया, कुचनाकर भाई ने हमें ये बताया कि नशा कभी भी शराब से आपको नहीं हो सकता. इनफैक्ट अल्कोहल एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो वो एक्चुअली हमें नुकसान देने लगती है. जबकि अगर हम अपने शुक्र को का नशा करना सीख लें तो वही है एक नशा जो हमें प्रसन्नता या एक्चुअली नशे वाली फीलिंग दे सकता है. तो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कल अश्विनी जी से. 3 एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ के, हेल्थ, करियर and relationships. All 3 aspects are directly impacted through Shukra of health, through health of Shukra. और इसी के हेल्थ को मेंटेन करना शुक्रिज्म कहलाता है. तो आज हम शुक्रिज्म के बारे में बात करेंगे कुचनाकर भाई से कि कैसे उनको ये सूझा, कैसे उनकी जर्नी के बारे में कि हाउ ही came up with this idea of Shukrism, because till date we had been practicing any kind of religion or any kind of procedure. हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो मोस्टली आउट ऑफ फेथ होता है. कहते हैं कि रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ फेथ, या कोई भी प्रैक्टिस जो हम करते हैं ट्रेडिशनली वो नॉर्मली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है या हमको ऐसा लगता है कि हम ये नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा. शुक्रिज्म की प्रैक्टिसेस क्या हैं? शुक्रिज्म इज़ अ वे ऑफ लिविंग, इसका मतलब क्या है? और शुक्रिज्म के फाउंडर कुचनाकर भाई ने क्या सोचा और कैसे उनको ये लगा कि शुक्रिज्म की ज़रूरत है ह्यूमन रेस को. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे कि व्हाट एग्जैक्टली इज शुक्रिज्म, इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं. स्वागत करते हैं कुचनाकर भाई का आज के इस प्रोग्राम में वाइन विद कुचनाकर भाई. प्रणाम अश्विनी जी एंड हेलो फ्रॉम आवर ऑडियंस. एंड अश्विनी जी, कल आपने हमें वाइन के बारे में बताया, अल्कोहल कैसे हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है इसके बारे में आपने हमें बताया. और साथ ही आपने कल हमें ये भी बताया था कि शुक्रिज्म की प्रैक्टिस है शुक्र की हेल्थ के लिए. तो आज हम आपसे डायरेक्टली शुक्रिज्म के बारे में बात करना चाहते हैं. शुक्रिज्म कहाँ से आया आपको ये आइडिया? ये जो इज़्म नाम के कुछ रिलीजन्स होते हैं जैसे कि हिंदुइज्म या किसी भी रिलीजन के आगे हम इज़्म जोड़ते हैं, तो शुक्रिज्म वर्ड भी हमें ऐसा एहसास दिलाता है कि ये किसी रिलीजन के बारे में बात हो रही है. क्या शुक्रिज्म कोई नया धर्म शुरू करने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखो, हम वाइन की बात कर रहे हैं तो वाइन का कनेक्शन तो किसी धर्म से हो नहीं सकता. How can wine be connected with any religion? Wine is a product, whereas a religion is a sentiments. So we are not talking of religion at all. We don't know what religion is. हमें पता ही नहीं है religion कहते हैं किसको है. Shukrism is actually way of living. हम जो बात कर रहे हैं वे ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, एंड वे ऑफ लिविंग अक्रॉस ग्लोब. वे ऑफ लिविंग इज नॉट रीजन बेस्ड.
way of living is not planet based. Way of living is not even star based. I mean, way of living is way of living. And way of living for humanism, humanity, living anywhere across globe, anywhere across galaxy, anywhere across universe. 3 levels we are talking. That is why the name of the program given was Wine with Kuchnakar Bhai. Because wine is directly connected with way of living. Wine you can have anywhere. It is geography has no connection, isn't it? Wine is a universal, drink. Can you tell me which is the area on this planet Earth at least where we cannot have wine? Wine is everywhere available. That's what. Yeah. So it is a way, when we are talking of Shukrism, it is way of living. अश्विनी जी, हिंदुइज्म के बारे में भी ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म कोई ऐसा अलग से कोई धर्म नहीं है जिसकी स्थापना किसी ने की है और शुरुआत किसी ने की है. हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग. आप किसी को मार कर नहीं खाएंगे, आप अपने ईष्ट को ध्यान में रखेंगे. दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड हिंदुइज्म. शुक्रिज्म में ऐसा अनोखा क्या है, नया क्या है, इसकी नीड क्या थी? अगर मान लो किसी जगह पर लोग रहते हैं और वहां पर वेजिटेशन नहीं है जी, तो क्या करोगे? यही हुआ यूरोप में या ऐसे देशों में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया. दैट ऑल्सो कच्चा. सो दैट इज व्हाट इट इज नॉट यूनिवर्सल. फूड इज नॉट यूनिवर्सल. यस, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लेस. Geographical area decides what fruit is available, what food is available. What you have to eat will be obviously based on your area, whatever gets cultivated or whatever is available. हाँ जी. But wine is universal. So try to understand the difference between the two. That what we are talking way of living, when we are talking way of living, it is across globe, anywhere on earth. You have to live that way if you want to have happy life. Now the key is that Shukrism way of living ensures that you will have happiness in your life. That is the key. It's not dependent on food. Does happiness dependent on food? Tell me. Exactly not. It cannot be. Because food is not universal. हाँ जी. So we are talking of a way of living which should be universal. Okay. अश्विनी जी, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का मैं वर्ड लेना चाहूंगी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के बारे में जब स्टडी करते हैं तो समझ आता है कि ये कृष्ण नीति से ही ये वर्ड बना है, क्रिश्चियनिटी. ओरिजिनली शायद कृष्ण की नीति के बारे में बात होनी शुरू हुई और धीरे धीरे वो एक अपने आप में धर्म बन गया जिसमें परोपकार के बारे में या सेवा के बारे में या दया के बारे में बहुत जोर दिया गया कि हमें दूसरों के लिए वी शुड बी काइंड. तो क्या वो एक रास्ता नहीं है हैप्पीनेस का? हम दूसरों के साथ बुरा ना करें. तो अगर हम सिर्फ इतना फॉलो करें तो क्या हम प्रसन्न नहीं हो सकते, हैप्पी नहीं हो सकते? आप देख लो हैप्पीनेस है कि नहीं. This so you do a survey and you will find out whether happiness exists or not. It's a very simple procedures available. ये हमें दिखता है कि नहीं है, पर कारण इसका समझ नहीं आता कि क्यों. Because universality has to be understood. Was Krishna universal? Yes. How? क्योंकि कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हुए और विष्णु यूनिवर्सल है. विष्णु और कृष्ण में फर्क क्या है? विष्णु के अवतार हुए हैं कृष्ण. करेक्ट. वो विष्णु नहीं थे स्वयं साक्षात. राइट. अवतार थे. राइट. तो इसका मतलब हो गया कि इट इज नॉट यूनिवर्सल. हाँ जी. So that itself explains. We are talking way of living. Krishna
Did he talk about way of living? हाँ, उन्होंने कहा कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही कर्म फल आपको मिलेंगे। Exactly. So he conveyed, हाँ, he exactly conveyed this that तुम जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, हाँ जी, मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये स्टेटमेंट हमने समझा या उन्होंने ये कहा? इसमें बहुत गैप है, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा था उसने ये कहा था हर कर्म का फल मिलेगा। इसमें जैसे कर्म और वैसे कर्म कोई क्वालिफायर्स नहीं लगे हुए थे। उन्होंने अर्जुन को कहा कि ये तुम्हारे रिलेटिव हैं, तुम्हारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन फिर भी तुम इन्हें मारो क्योंकि इन्होंने बहुत अधर्म किया है, नुकसान किया है लोगों को। पर वो क्या भीष्म पितामह ने तो कोई नुकसान नहीं किया? क्या नुकसान किया उन्होंने? भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए या लाक्षागृह की घटना घटी है, जो भी कुछ दुर्योधन ने किया वो सब कुछ मूक दर्शक बनकर देखा, चुप रह। गलत तो नहीं किया ना, बात ये नहीं हो रही है, बात ये है कि गलत नहीं किया जी। यहाँ पर बात हो रही है बुरा कर्म अच्छे कर्म। तुम कह रहे हो जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा, यस, फल मिलेगा जी बट कृष्ण ने ये नहीं कहा। जी, कृष्ण ने कहा कर्म करोगे कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, तो कर्म और कर्म फल जैसे वैसे ऐसे कैसे कोई क्वालिफायर नहीं लगा उसके अंदर। हम लोगों ने उसको क्वालिफायर से क्वालिफाई कर दिया। प्रॉब्लम यहां है। तो इसलिए कृष्ण ने वे ऑफ लिविंग कहीं नहीं बताया। उसने कहा बताया इसमें कर्म करोगे कर्म फल मिलेगा, दैट्स इट। वेयर इज द वे ऑफ लिविंग ही हैज टॉक? उन्होंने तो कहीं वे ऑफ लिविंग की बात करी नहीं है। आप वे ऑफ लिविंग कह किसे रहे हैं? एग्जैक्टली, दैट इज प्रिसाइजली द पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। वे ऑफ लिविंग मीन्स माई हैप्पीनेस शुड नॉट गेट डिस्टर्ब, prime factor. If I am human being, I should enjoy my humanity in total, not in partial. कि मैं आज हैप्पी हूं और कल मैं बीमार हूं। मैं वो ऐसे और वैसे कर्म और ऐसे और वैसे कर्म फल में क्यों उलझूं? मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कर्म करूंगा और मुझे कर्म फल मिलेगा, और पहले पता होना चाहिए कि मैं ये कर्म करूंगा तो इसका ये फल मिलेगा, तो फिर मैं डिसाइड करूं कि मुझे ये कर्म करना है कि नहीं करना है। दैट इज द की, दैट वी शुड नो द कर्मफल ऑफ द कर्म बिफोर डूइंग द कर्म। अर्जुन ने इसीलिए मना किया था कर्म करने को, जो बात हुई थी कर्म नहीं करूं, मैं ये कर्म नहीं करना चाहता। ही पुट एन ऑब्जेक्शन टू इन महाभारत के आई डोंट वांट टू डू दिस कर्म। हाँ, अर्जुन ने कहा ना कि मैं जायदाद के लिए या राज्य के लिए इतने लोगों को क्यों मारूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राजपाट। करेक्ट। तो यहाँ पर कृष्ण ने उसको समझाया क्या कि ये जिन लोगों को की तुम बात कर रहे हो ये अधर्मी हैं, ये पापी हैं। नहीं, उन्होंने उसको राष्ट्रवाद समझाया, समाजवाद बताया कि समाजवाद क्या है, उसका ज्ञान दिया। वासुदेव ने समाजवाद की नींव रखी थी और उनके पहले राजा महाराजा उग्रसेन बने थे कंस को मारने के बाद, कंस के पिता। हाँ जी। तो समाजवाद जो है उसको कृष्ण ने राष्ट्रवाद में बदला। हाँ जी। तो अर्जुन को बताया कि समाजवाद नहीं, राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है, समाजवाद कहता है कि सबको समान अधिकार मिले। हाँ जी। लेकिन राष्ट्रवाद कहता है कि सबको समान रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। ओके। अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क समझाया उन्होंने। पर कृष्ण ने तो ऐसी कोई बात गीता में हमें उल्लेख नहीं मिलता है कि राष्ट्रवाद और समाजवाद का फर्क। गीता में एग्जैक्टली ये संदेश दिया उन्होंने जी कि कर्म योगी बनो, फल अपने आप मिलते चले जाएंगे तुम्हें ठीक ठीक। हाँ, तो यहाँ राष्ट्रवाद और समाजवाद की बात कहाँ हो रही है? हाँ, समाजवाद कहता है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जी बिल्कुल।
तो अधिकार किससे? एवरीबडी शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये हम लोकतंत्र का भी नहीं, एक तो यही गलती हुई है समाजवाद में, यही मिस्टेक है, यही प्रॉब्लम है क्यों? कि समाजवाद समान अधिकार की बात कर रहा है, जबकि समान रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी चाहिए। अगर समान अधिकार की बात करोगे तो दुर्योधन ने गलत क्या किया फिर? छल और कपट या चीटिंग करना किसी के भी साथ। चीटिंग कहां करी? जो वो उसने तो बल्कि पूरा एक गेम था, ओपन गेम था, एंड एवरीबडी एग्रीड टू प्ले, पर नो वन वाज एनफोर्स्ड टू प्ले। पर जो पासे डाले गए वो उनकी ये सुनते तुम थे। बदल लेते? ये किसने कहा कि उसी पासों से खेलो भाई? यू हैड ऑल ऑप्शंस। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट वी हैव नॉट अंडरस्टूड द महाभारत एट ऑल। कि गलत क्या किया? हम गलत की बात करें, क्योंकि समान अधिकार की बात करते हैं तो हमें गलत और ठीक का पता ही नहीं लगता। हम उसको भी समान अधिकार दे रहे हैं जो क्रिमिनल है। ये है प्रॉब्लम कि समान अधिकार का मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल हो तो उसको भी वही अधिकार रहे जो कि नॉन क्रिमिनल है उसको रहे। डू यू थिंक क्रिमिनल एंड नॉन क्रिमिनल आर सेम? नहीं, ऑफ कोर्स इट कैनॉट बी। तो दैट इज द डिफरेंस दैट विच वी हैव नॉट अंडरस्टूड। कृष्ण टोल्ड समाजवाद का मतलब समान अधिकार है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रवाद होना चाहिए और समान रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और तुम करके देख लो, आज की तारीख में, अब करंट सरकार गवर्नमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट मेरे को मिल गया काम करने का, तो आई हैव गॉट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग। नो वन इज टेस्टिंग मी दैट आई एम डूइंग इट करेक्ट और नॉट। हाँ जी। If I am not doing correct, I will be thrown out, and I should agree to get thrown out. पर इस तरह का कोई सिस्टम भारत में तो कम से कम नहीं बना हुआ है कि सवाल यहाँ पे भारत और उसका है ही नहीं। वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन रेस। सो दैट इज वाई एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है वासुदेव। हिंदुइज्म की जब बात करी आपने, तो हिंदुइज्म ने वासुदेव कुटुंबकम की बात की थी। हाँ जी। तो वासुदेव कुटुंबकम कैन नेवर बी इम्प्लीमेंटेड। क्यों? सिंपल, दैट वासुदेव कुटुंबकम मीन्स समान अधिकार। और मेरे को यहाँ पर जो खाना मिलता है, अगर मैं बाई चांस दूसरी जगह पर गया और वहां पर वो खाना बनता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इमेजिन आई एम ए प्योर वेजिटेरियन एंड आई वॉन्ट टू ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब एंड देर आर प्लेसेस वेयर वेजिटेरियनिज्म इज नॉट देयर, देन व्हाट विल आई डू? तो आप किसी का मांस खा लेंगे? मैं ये नहीं करूं, जबकि मैंने ये कहा कि अच्छा चलो इसको उल्टा ले लेते हैं। आई एम ए प्योर नॉन वेजिटेरियन एंड आई गो टू ए प्लेस वेयर नॉन वेज इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट डू आई डू? तो आप वहां पे मारना शुरू कर देंगे? तो क्या मारना अधिकार है? नहीं। बस यही समझना कि समान अधिकार की बात करना बेकार है। इसीलिए वासुदेव कुटुंबकम की जगह पर वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमन रेस, वन टीम। अच्छा, जब हम ह्यूमन रेस वन टीम की बात करते हैं तो एक्चुअली हम यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली दैट इज द की। सो वी हैव टू टॉक अबाउट राष्ट्रवाद एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट समान रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन। That is the key. Once we start working in this direction, entire human race will become one team. And it will be so easy. It is so easy. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कोई कैसे करेगा? पहली क्वेश्चन। फिर मैंने अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर भी दी या किसी ने मेरी कर दी, तो कोई क्यों मानेगा? Responsibilities are always defined by self. उसके फंडामेंटल रूल बताए कृष्ण ने गीता में कि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो समाज के किसी भी वर्ग को नुकसान दे। पहला रूल। हाँ जी। दूसरा रूल,
अगर कोई तुम्हें लगता है कि कोई काम ऐसा, कोई दूसरा कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे समाज को नुकसान होगा, तो उसको तुम्हें वो काम करने नहीं देना है। भीष्म पितामह ने रोका नहीं दुर्योधन को वो काम करने के लिए। अच्छा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को रोका नहीं कि तू जुआ नहीं खेलेगा। हाँ जी। तो इसीलिए प्रॉब्लम हुई कि वहां पे समान अधिकार की बात हो रही थी, तभी वो लड़ाई शुरू हुई कि दुर्योधन कहता है मेरे को ये चाहिए और युधिष्ठिर कहता है मेरे को ये चाहिए। युवराज दो हो गए। तो समान अधिकार में यही होगा कि जब तुम समान अधिकार की बात करोगे तो लड़ाई झगड़ा डेफिनेट है, क्योंकि क्रिमिनल को और नॉन क्रिमिनल को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे तुम? और दोनों को तुम समान अधिकार दे नहीं सकते हो। जो क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, जो किलर है, उसको तुम्हें फांसी देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो तो मारता चला जाएगा, किलिंग करता चला जाएगा, तुम मत दो। इसलिए समान अधिकार की बात करने की बजाय समान रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो। अर्जुन को यही सीख बताया उसने कि समान रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने अगर गलत किया, सोसाइटी के अगेंस्ट काम किया है, तो यू हैव टू एलिमिनेट हिम। दैट इज द की। जी। तो समान रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करना शुरू करते हैं, ये बात करने के लिए बहुत अच्छी है, स्टेज पे हम खड़े होके बोले तो ये सुनने में अच्छा लगता है, इस पे तालियां भी बहुत बजेंगी। लेकिन जब सिखाने की बात आती है अपने बच्चों को या अपने घर में, तो हम सिखाते यही हैं कि आप पहले अपना देखिए। अगर आप अपना ही बिजनेस, अपना ही घर परिवार, अपना ही काम धंधा ठीक से नहीं देखेंगे तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। और बात तो ये है कि आपने कितना पैसा या नाम कमाया है, क्योंकि पूछा तो वो जाता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड एक ऐसा शब्द है जो हम दूसरे से तो चाहते हैं, लेकिन डिफाइन करना और उसको मानना ये तकरीबन अब ख़त्म है हमारी सोसाइटी से, तकरीबन फिनिश्ड है, ये कंसेप्ट ही फिनिश्ड है। तो इसको आप वापस कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में, या क्या आपकी स्ट्रेटेजी है इसको लेकर? सी, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वे ऑफ लिविंग शुड बी यूनिवर्सल, और उसका फंडामेंटल यूनिवर्सल, वे ऑफ लिविंग यूनिवर्सल का मतलब है कि हैप्पीनेस फ्रॉम माई लाइफ शुड नॉट गो बिकॉज ऑफ एनी रीजन। माइंड इट, माइंड दी वर्ड्स। अभी तुमने कहा कि हर कोई कहता है कि अपना काम देखो, हाँ जी, अच्छे से देखो। तो तुम अपना काम अच्छे से देखोगे तभी देख पाओगे ना, जब तुम दूसरे की हेल्प करोगे। तो तुम व्यापार की बात करो तो क्या तुम अपने साथ अपना व्यापार कर लोगे? क्या करोगे? तो अपने आप को क्या बेचोगे? तुम बेचोगे दूसरे को ना, और कुछ बनाओगे तो दूसरे से लेकर के कुछ उसको करके मॉडिफाई करके दूसरे को दोगे। तो व्यवहार के बिना तो तुम क्या, कैसे तुम्हारे को हैप्पीनेस आएगी? मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, बट यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग, एंड आई एम वेरी क्लियर दैट आई शुड डू एन एक्टिविटी विच शुड नॉट हार्म सोसाइटी, एनी वर्क ऑफ दिस सोसाइटी। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई वुड एनीवन केयर फॉर दैट? मेरे इस काम से मैंने हॉर्न बजाया सड़क पर और आसपास के घरों में डिस्टरबेंस आ रही है, तो ये कोई क्यों सोचेगा कि नहीं मुझे इतना केयरफुल रहना चाहिए? हम कहेंगे कि हाँ सोचना चाहिए। जब मेरे घर के बाहर कोई हॉर्न बजाएगा तो मैं ऐसा कहूंगी कि इसको इतना केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन जब हमारे हाथ में गाड़ी है, हॉर्न है, तो नॉर्मली पीपल डू नॉट केयर। व्हाई वुड एनीवन केयर अबाउट इट? द की हियर इज दैट हॉर्न, बाहर अमेरिका में लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट इस चीज को एनफोर्स करती है। नहीं जी, वहां पर लोगों को पता है कि अगर गाड़ी ने ठोक दिया तो मरूंगा मैं। यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कोई कि भैया ठुक गया तो मेरे को हॉस्पिटल कोई और ले जाएगा, चलो ठीक है लेगा, पर कष्ट तो मुझे होगा। मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कष्ट किसको होगा? गलती चाहे किसी की भी हो, हु केयर्स? अमेरिका में ये बात समझ चुके हैं लोग
कि भैया कष्ट तो मुझे होगा, तो इसलिए आई शुड बी केयरफुल ऑन द रोड. व्हेन आई एम मूविंग ऑन द रोड आई शुड बी केयरफुल. So responsibility, at least they have started taking their responsibility themselves. That is the key. Everyone has to take itself, her self's responsibility to self. That is what I am saying. मेरा प्रश्न ये है कि कोई ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि अब एक कल्चर बन चुका है, एक नियम बन चुका है अनसेट सा कि हम नहीं सोचेंगे सोसाइटी के बारे में या नेशन के बारे में. यहाँ पे तो सोसाइटी की बात ही नहीं हो रही है ना. एक्सीडेंट हो रहा है तो चोट मुझे लगेगी, ये तो मेरे को अगर मैं ये भी नहीं चाहता, अगर मैं वही देखो, मैंने अगर डिसाइड किया सुसाइड करूंगा मैं, तो डू यू थिंक आई विल एंश्योर कि मेरे साथ 10 और मरे? नेचुरली नॉट. सो इफ आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू कमिट सुसाइड, देन आई विल डू दैट. हाँ जी. बट आई विल एंश्योर कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान ना हो. दैट्स इट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना मैंने. आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज आपके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नहीं, सबकी है ना, ये हर एक की है कि वही दैट्स व्हाट आई सेड ना, द फंडामेंटल रूल ऑफ द वे ऑफ लिविंग इज दैट माय हैप्पीनेस शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ मी फर्स्ट, देन बिकॉज ऑफ अदर्स. बोथ द फैक्टर्स यू हैव टू एंश्योर कि मेरी हैप्पीनेस को कोई दूसरा, हाउ कैन आई गिव rights to other person that he or she is permitted to disturb my happiness? How can I give that right to anyone? Tell me that. Will you give that right that anybody that he or she can disturb your happiness? Of course not. Then that is the key. That responsibility, I have to take my responsibility that my happiness no one should disturb. Once I start taking that, automatically everything will become perfect. You don't need to worry about. That is what Shukrism say. That worry about your happiness, that you should not disturb it, and don't allow anyone else to disturb your happiness. But this has been happening almost everywhere कि अगर कोई बच्चा घर में अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचता है, अपने घर कमरे में रहता है, अपने मोबाइल में बच्चा बिजी रहता है, तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम कितने स्वार्थी हो गए हो, या यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीबडी एल्स, व्हाई आर यू नॉट केयरिंग फॉर अस, जबकि हम तुम्हारी कितनी केयर कर रहे हैं. क्या केयर कर रहे हो तुम? अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये बताओ कि तुम केयर क्या कर रहे हो. तुमने अभी कहा एक बच्चा कमरे में बैठ करके मोबाइल देख रहा है. हाँ जी. तो और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी केयर कर रहा है, मतलब तुम उसकी केयर कर रहे हो. हाँ जी. कैसे? कैन यू शो मी एन एग्जांपल, हाउ आर यू केयरिंग? उसके लिए पेरेंट्स ही फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. उसको नहीं इंटरेस्ट है ना, उसको नहीं इंटरेस्ट है ना फूड में और उसमें. हाँ, तो बच्चा अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है. नहीं सोच रहा ना, हैप्पीनेस उसको पता ही नहीं बेचारे को क्या है. ही इज ट्राइंग टू लोकेट हैप्पीनेस इन मोबाइल. दैट इज द प्रॉब्लम, दैट यू पेरेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई ही इज स्टक इन द मोबाइल. दैट रीजन दे आर नॉट एबल टू लोकेट. That he is trying to search happiness in mobile, which is not available. That is why he spends so much of time in mobile to locate that happiness के घर में तो मिलेगी नहीं, मैं इसी में ढूंढूं कहाँ मिलेगी मेरे को. Google Baba can give answer to everything, and his time is till the time he feels hunger. हाँ जी. He will remain busy in that to locate happiness. That is what is happening, ना. So, but why? This is a fault of the parents only. That they are telling, okay, locate your happiness here. You want money? Okay, I'll give you this much money and locate your happiness yourself. That is what your parents are doing. Yes, actually. So then fault is with whom? Parents, of course. Then? So why blame child? Okay. तो इसकी शुरुआत, अपनी हैप्पीनेस को हम किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना होने दें, इसलिए हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ना मैं किसी की वजह से डिस्टर्ब हूं और मेरी वजह से कोई और भी डिस्टर्ब ना हो. नहीं, तुम्हें पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है वो लेनी है कि मेरी वजह से किसी की हैप्पीनेस डिस्टर्ब ना हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी है तुम्हें कि मेरी वजह से किसी की हैप्पीनेस डिस्टर्ब ना हो,
और किसी की वजह से मेरी हैप्पीनेस डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे तो क्लैशेस आते हैं ना, क्योंकि व्हेन वी आर इनटू अ टीम और वी आर इनटू वर्किंग इन ऑफिस या रोड पे भी हम जा रहे हैं, तो हमने कोई ऐसा मूवमेंट किया है जिसकी वजह से बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। जैसे घर में वही मैंने कहा कि एक पर्सन कुछ करता है तो बाकी लोग कहते हैं नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, तो बाकी लोगों की हैप्पीनेस उस एक की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पे क्या हम भेड़चाल की तरह बाकी सबके साथ चलते रहें? नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम लोग समाजवाद और राष्ट्रवाद में फर्क नहीं समझ। वी स्टार्टेड विद वाइन, हाँ जी, दैट आवर सेशन इज वाइन विद कुछ ना कर भाई। सो वाइन इज यूनिवर्सल, आई सेड। जी, तो वाई वी टुक वाइन एज ए सब्जेक्ट, वाई वी टुक द नेम ऑफ द डिस्कशन एज वाइन, डिस्कशन ऑन वाइन, कॉफी विद दिस और चाय विद दिस और चाय पे चर्चा, इस टाइप के प्रोग्राम होते थे। वी टुक वाइन वर्ड, आई डोंट नो। सिंपल रीजन दैट वो कहते हैं ना कि जब बंदा दारू पी लेता है तो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो ये भी चाहता है कि मेरे को भी कोई डिस्टर्ब ना करे। दैट्स इट। Wine is the only product which once one takes, then that person does not disturb others. अगर एक लिमिट से ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो लोग कई बार चिल्लाने लगते हैं। अकेला है पड़ा है, कोई चिल्ला रहा है, अगर जो चिल्ला रहा है उसके आसपास से सारे चले जाते हैं दूर के, तो पागल है क्या, दूर हो जाते हैं उससे। हाँ जी, फिर तो पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, who cares? तो क्या ये एक सोल्यूशन है सोसाइटी के लिए कि सब लोग वाइन लेना शुरू कर दें? तो वाइन तो लेना शुरू करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। बट वाइन क्या, वो इसमें एक वो लिखा हुआ है, अगर पोस्ट देखोगे, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव नॉट टेकन सुटेबल वाइन विच सूट्स यू, यू हैव टू टेक सुटेबल वाइन विच सूट्स यू। नशा कभी होगा ही नहीं, वो नुकसान कभी करेगी नहीं तुम्हें। तो ट्राई टू लोकेट कि तुम्हें कौन सी वाइन सूट नहीं करेगी, सूट करेगी, और उसको लो। तुम्हें प्रॉब्लम तुम क्रिएट करोगे ही नहीं कभी भी। तुम्हारी हैप्पीनेस देयर, व्हाट यू आर टॉकिंग इज दैट देयर यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब योर हैप्पीनेस योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई यू आर चिल्लाइंग। तुम्हारा चिल्लाना क्यों शुरू हुआ, इस बात को समझो। कि वो कहते हैं ना 4 पैक तक तो ठीक है, 5वां पैक लेते ही उसने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी। हाँ, ऐसा होता है। व्हाट डज इट मीन? वो शायद अंदर से डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो Exactly. वो डिस्टर्बेंस बाहर आने लगती है। एग्जैक्टली। तो वही कहा ना मैंने कि वो चिल्लाना तभी शुरू हुआ, उसकी अपनी हैप्पीनेस अपनी वजह से डिस्टर्ब हुई। उसने अपनी हैप्पीनेस को अपनी वजह से डिस्टर्ब किया 5वां पैक लेकर के। हाँ जी, तो फिर वो चिल्लाई गई। अगर तुम अपनी हैप्पीनेस डिस्टर्ब करने को तैयार हो तो फिर तो रिजल्ट उसका चिल्लाना ही होगा ना, और कुछ हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस है ये तो। इसीलिए कहा कि कौन सी वाइन मुझे सूट करेगी मुझे वो पता होना चाहिए, कितनी लेनी है उतनी वाइन लूं मैं वो मुझे पता होना चाहिए। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी बढ़िया चलती है। जी, तो यानी कि वाइन अच्छी लाइफ के लिए, हैप्पीनेस के लिए चाहिए तो है ही, लेकिन कौन सी वाइन और कितनी, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मार्केट में बॉटल में वाइन मिल रही है वो हमें हैप्पीनेस दे ही पाएगी। बात शुरू की थी हमने शुक्रिज्म से, जो कि आप बता रहे हैं कि एक वे ऑफ लिविंग है जो कि यूनिवर्सलिज्म के कंसेप्ट पर आधारित है। तो शुक्रिज्म के बारे में कुछ और हमें बताइए। तो शुक्रिज्म वे ऑफ लिविंग में इट सेज, इट एश्योर्स, इट कन्वेज कि तुम्हें कौन सी वाइन सूट करेगी प्रिसाइजली, कितनी क्वांटिटी सूट करेगी एक बार में, और कितनी बार लेनी है दिन में। एग्जैक्टली वो डिफाइन करता है शुक्रिज्म वे ऑफ लिविंग। और शुक्रिज्म वे ऑफ लिविंग कहता है कि व्हाई डोंट यू गो फॉर यूनिवर्सल वाइन, that their wine can be of many types, but go for universal wine. What is universal wine? Exactly. So Shukrism way of living conveys के
वो अभी एक स्टेटमेंट बोली थी ना मैंने कि क्या बोला था मैंने, अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बिना नशे के तो चलता ही नहीं ये जीवन। शुक्रिज्म कहता है, ये शुक्रिज्म की कपलेट है। शुक्रिज्म कहता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बिना नशे के तो चलता नहीं ये जीवन। What does it mean? It means there is some universal wine available which anyone can take. You understand? Okay. So Shukrism way of living is precisely conveying that there is universal wine available which anyone can take anywhere across globe. Anywhere across globe, anyone can take, any gender, irrespective of gender, irrespective of geography, irrespective of place, irrespective of time. Imagine if that happens, will you not go for it? Obviously, if something universal is available, then I can travel anywhere. And I know that I will get this wine there also, there also, there also. I can go to any place, irrespective of geography. I can have it any time of the day. शाम को है, सुबह है, दोपहर है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं है. That is शुक्रिज्म. Okay. जी. तो यानी कि शुक्रिज्म एक ऐसा वे ऑफ लिविंग है जो कि यूनिवर्सलिज्म के कंसेप्ट पर बेस्ड है, और इसके थ्रू अगर हम यूनिवर्सलिज्म के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वी कैन एंजॉय व्हाट वी एक्चुअली वांट टू ड्राइव फ्रॉम वाइन, दैट इज हैप्पीनेस. Exactly. तो शुक्रिज्म एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये उठता है कि किसी भी रिलीजन से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि परमानेंट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ ही गई. जैसे हिंदुइज्म की प्रैक्टिस आप करें, या मुस्लिम आप बन जाएं, या क्रिश्चियन आप बन जाएं, शुक्रिज्म की प्रैक्टिस से ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी. The couplet which is said, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बिना नशे के तो चलता नहीं ये जीवन. हाँ जी. ठीक है. अब एक चीज, सिर्फ एक चीज सोचनी है तुम्हें कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता. कैन यू नेम दैट? जी. सांस. सो कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू वाइन. दैट इज अल्टीमेट. अच्छा. जी. यानी कि अपनी ही सांस को हम अपने लिए वाइन बनाना सीखते हैं. बना सकते हैं. सीखना ना सीखना इज योर चॉइस, बट बना सकते हैं. दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, एंड दैट इज एग्जैक्टली द वे ऑफ लिविंग बाय शुक्रिज्म. अश्विनी जी, आपने कहा कि ये सबके लिए वैरी करेगा. शुक्रिज्म आपको एक्सक्यूज मी, आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या तरीका है वाइन बनाने का. आपको कौन सी वाइन कितनी सूट करेगी, कितनी क्वांटिटी में सूट करेगी, और कौन सी वाइन. जबकि सांस हम सब लेते हैं, ये तो सबके साथ है. तो वाइन बन रही है क्या? नहीं. बस तो फिर अगर तुम्हें सांस को वाइन बनाना है तो उसका प्रोसीजर तो करना ही पड़ेगा. बिना प्रोसीजर के कैसे बन जाएगी? तुम ये वाइन निकाल रहे हो तो ये कैसे बनी? इसका प्रोसीजर नहीं होगा जैसे इसका ये कलर आएगा, ये इसमें आएगा, ये इतना कंटेंट इस चीज का है, इतना कंटेंट इस चीज का है, इतना कंटेंट इस चीज का है. अच्छा, अपनी सांस को कैसे हमें वाइन बनाना है, ये प्रोसीजर सबके लिए वैरी करेगा. नेचुरली इट इज हाईली कस्टमाइज्ड टू इंडिविजुअल. अच्छा. दैट इज द की. दैट पहले ये समझो कि सांस को वाइन बनाना है. मैंने कहा सांस वाइन, हवा थोड़ी वाइन बन जाएगी. वाइन इज ए प्रोडक्ट, ऑल्दो एयर इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट, बट okay, you can understand the difference between the two. So here what I am talking is, whatever shukr you have, you convert that shukr into wine. Okay. Through breath. So
ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन शुक्र, सबका शुक्र अपना अपना है, तो इसीलिए कन्वर्ट करने का प्रोसीजर भी नेचुरली अपना अपना होगा ना जी। तो शुक्र का हमारी सांस के साथ क्या कनेक्शन है? क्योंकि सांस जो मैंने अब तक समझा है, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें शुक्र कहाँ है? तो इसमें ऑक्सीजन भी कहाँ है? हमें साइंस में तुमने कह दिया ना कि ऑक्सीजन है, मैं तो नहीं मानता ऑक्सीजन है। एयर इज एयर, वी आर इनहेलिंग एयर, वी कांट स्प्लिट के एयर में ये ऑक्सीजन है मैंने निकाल के ले ली। ओके, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे तो वही तो वहीं पर है, वो कहां चली गई? सो एयर हैज एवरीथिंग, एयर हैज एवरीथिंग, एंड यू आर इनहेलिंग दैट ओनली, व्हाट यू आर रिलीजिंग यू आर इनहेलिंग दैट ओनली। हाँ, फिर तो यहाँ शुक्र कहाँ है? शुक्र तो तुम्हारे अंदर है भाई, यहाँ पर एयर में थोड़ी शुक्र है। ओके, शुक्र तो तुम्हारे अंदर है, एयर के अंदर वो एनर्जी अवेलेबल है, एनर्जी नॉट ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग आई एम टॉकिंग, एयर के अंदर वो एनर्जी अवेलेबल है जो उस शुक्र को वाइन में कन्वर्ट करेगी। ओके, समझे कि नहीं? हाँ, हम सांस लेते हैं तो हवा को इनहेल करते हैं और हवा ही एक्सहेल आउट करते हैं। हवा में वो एनर्जी है जो हमारे अंदर जो प्रेजेंट है शुक्र, उसको वाइन में कन्वर्ट करती वाइन है, में convert कर सकती है। और तो इसमें तुम्हें अपना शुक्र पता होना चाहिए। शुक्र पता होना चाहिए मीन्स तो शुक्रिज्म कन्वेज यू व्हाट काइंड ऑफ शुक्र यू हैव। सो यू हैव टू इनहेल द एनर्जी नॉट ऑक्सीजन, you have to inhale the energy present in the air and convert that shukr into wine. और हम ये एनर्जी इनहेल कैसे करेंगे, इसके लिए आप प्रोसीजर सबको इंडिविजुअली बताते हैं, कस्टमाइज्ड It is their customer if they want to convert their shukr into wine. It is there because that shukr converted into wine only will give you happiness. इसका मतलब जिससे आप शुक्रिज्म कह रहे हैं, या मुझे पता नहीं ये रिलीजन है कि नहीं है, बट शुक्रिज्म एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने ही शुक्र को अपने लिए वाइन बना लेते हैं, और वो हैप्पीनेस देगी, एवर हैप्पीनेस। हम हमेशा एक नशे की स्टेट में रहेंगे। नहीं, वाइन हैप्पीनेस की स्टेट में, नशा और हैप्पीनेस में फर्क है। वाइन हमें नशा देती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वाइन जो है हैप्पीनेस देती है। विद द वाइन विच आई एम टॉकिंग अबाउट गिव्स यू हैप्पीनेस। ओके, जी। तो ये बात हुई शुक्रिज्म की, और ये अपने आप में एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, क्योंकि सांस तो हम सब लेते ही हैं, पर सांस को इस तरह से लेना है कि हम अपने ही प्रेजेंट शुक्र को अपने लिए वाइन बना सकें, और ये हो गया नशा। अगर हैप्पीनेस चाहिए तो नशा नहीं है, ये हैप्पीनेस चाहिए तो। अश्विनी जी, एक और प्रश्न यहाँ पर आता है, बहुत लोग मुझे ये बात कहते हैं कि हम तो प्रसन्न थे, लेकिन बस ये जो मेरा बॉस है ना, इसने मेरी ज़िंदगी में आग लगाई हुई है, या मेरी सास, या मेरे मिस्टर सो एंड सो, या हमारे देश की सरकार, दूसरों की वजह से हमारी हैप्पीनेस डिस्टर्ब होती है, ये एक फैक्ट है। ना हो, इसके लिए भी शुक्रिज्म कोई प्रोविजन बताता है? बताया ना कि वो जो तो दूसरों की वजह से हमारी हैप्पीनेस होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ राइट्स, अधिकार। अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पर शिफ्ट कर दे, फिनिश, कि आई शुड एंश्योर दैट आई विल नॉट अलाउ माई हैप्पीनेस टू बी डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स, तो आई शुड बी स्ट्रांग एनफ, आई शुड मेक माई सेल्फ सो स्ट्रांग कि दूसरे की हैप्पीनेस मुझे, दूसरे की प्रेजेंस मेरी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब ना करे किसी भी एंगल से। लाइक हियर आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कर्ण। कर्ण वॉज बोर्न विद कवच एंड कुंडल। व्हाट डज दैट मीन? कर्ण को सूर्यपुत्र बताया गया है कर्ण को, तो उसको नेचुरली गिफ्ट मिला था जन्म के साथ। बात वो नहीं हो रही है, मैंने कहा व्हाट डज इट मीन, मैंने ये नहीं कहा कि उसको क्यों मिले।
पता नहीं। करेक्ट। तो ही वॉज बॉर्न विद दैट कम्युनिटी लेवल, ये दैट व्हाट डू यू से, अंग्रेजी में क्या कहते हैं कवच को? शील्ड। शील्ड। ही वॉज बॉर्न विद दैट शील्ड के दूसरे उसकी दान देने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्ण की एक जो स्पेशलिटी थी, खासियत थी, वो थी दान देना। कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया है। हाँ जी और वो किसी को भी दान देता था, हमेशा दान देता था। जी। कैसे देता था? उसके बाद था ही क्या जो दान देता। और फिर दूसरी गलती उसकी ये थी कि दान तुम नॉन डिजर्विंग को दान दोगे तो क्या होगा? तुम्हें पहचान ही नहीं है कि तुम किसको दान दे रहे हो, तो तुम्हें नुकसान देगा कि नहीं देगा। और कर्ण को प्राण इसीलिए खोने पड़े। जी। लेकिन हम कर्ण के कवच की बात कर रहे थे कि कर्ण को कवच मिला क्यों? इसलिए कि वो दान दे पाए, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे उसके प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं, दान देना उसकी दानवीरता तो जब आई ना, जब वो बड़ा हो गया। तो कर्ण को कवच तो ही वॉज बॉर्न विद। क्यों मिला कर्ण को कवच? यस, तो ये मिला। इसके लिए तुम्हें फिर अभिमन्यु का एग्जाम्पल समझना पड़ेगा जी। कि अर्जुन वांटेड टू गिव टोटल नॉलेज टू अभिमन्यु to get into Chakravyuh and get out of it. That was Kavach only, no? अगर तुम एक चक्रव्यूह बना हुआ है, उसके अंदर तुम घुस गए और तुमने अपना काम पूरा किया और वापस बाहर निकल आए, तो यू आर कवच, नो? यू आर बिल्ड विथ शील्ड एंड यू कुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। दैट इज व्हाट। तो कर्ण की मदर ने वो किया, तो उसको वो मिल गया कवच कुंडल। कर्ण की मदर कुंती ensured के he should born with the कवच and कुंडल। हाँ जी। तो he was born with that. It was mother's responsibility. तो ये कुंडल क्यों? कवच ठीक है, समझ आता है, शील्ड है, कुंडल क्यों? क्योंकि कवच तो चेस्ट के लिए है। हाँ जी। और सिर के लिए ऊपर के राहु और केतु, यहां पर समझना पड़ेगा तुम्हें कि कवच इज फंक्शनल ओनली फॉर केतु। हाँ जी। मन को स्थिर रखने के लिए। हाँ जी। हाउ अबाउट सेंसेस, 5 सेंसेस, ओके। उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो उसके लिए कुंडल। अच्छा, तो ये जो आज आपने कवच की बात छेड़ी, यहाँ पे शुक्रिज्म की हम बात कर रहे थे, वाइन बनाने की बात कर रहे थे, हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कवच की रेलेवेंस क्या है? वाइन आ गया ना, वाइन इज कवच। Wine is for happiness, not for protection. So why it is for protection also? Happiness will be there if you are protected, then only you will be happy, na? If you have always apprehension कि मेरे को सामने वाला मारना दे, मेरे को सामने वाला मार, if your shield, you have built your shield, तो सामने वाला कुछ भी करता रहे तुम्हें नुकसान होगा ही नहीं, तभी तो तुम हैप्पी रह सकते हो। आज अगर इंश्योर हो जाए पाकिस्तान को कि उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा अगर वो ठीक ठीक काम करता रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई होगी नहीं। Where is the question of war? What for? ये तो सभी देशों के साथ है, क्योंकि डिफेंस में ही मेजर पार्ट इकोनॉमी का जाता है। नहीं, बात वो नहीं हो रही है यहाँ पर डिफेंस वर्ड को समझने की जरूरत है। Why we call it defense? Because we are trying to protect ourselves from outsiders. Exactly. So kavach means we are trying to protect ourselves. Okay. Defense, that is why the word used is defense. That we are trying to protect ourselves. Somebody else attacks on us, we should be protected. That is why we need kavach and kundal. Okay. And that wine ensures that kavach and kundal in you. Okay. Yeah. तो यानी कि अगर हम वाइन अपने ही शुक्र को अपने लिए वाइन बनाना सीख लेते हैं, तो ऑटो मोड में प्रोटेक्शन हमें रहने लगेगी, कोई हमारे अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाएगा। Jealousy. Here the factor is that most of the time the other person, how it is, now you have to understand the technology part. That try to understand how your happiness gets disturbed. That somebody is jealous of you and because of that jealousy you can get disturbed, your happiness can disturb because of the jealousy against you by some other person. And if you have built a shield,
that jealousy will not affect you. Okay. So, how long it takes to build that shield? That depends on the individual. That's what the key is, that procedures are made available by Shukrism to adopt way of living. Shukrism way of living, once you adopt, that ensures that your shield will automatically get built up, and if you follow the procedures correctly and timely with dedication, I would say, with whole heart, so it can get built up in 9 months. Yeah. Okay. So 9 months only we need to get a protected and happy status in our life. हमें पैसा कमाना, नाम कमाना या पैसा इन्वेस्ट करना, ये तो सिखाया जाता है, लेकिन खुद को प्रसन्न कैसे रखना है और प्रोटेक्टेड कैसे रखना है ये हमें अभी सिखाया नहीं जाता है, हमारी एजुकेशन में ये होता नहीं। और पेरेंट्स या जो भी हमें तरीका सिखाते हैं, फ्रेंड्स भी हमें तरीका सिखाते हैं हैप्पी होने का, वो एक्चुअली हमें अल्टीमेटली अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है शुक्रिज्म वे ऑफ लिविंग, शुक्रिज्म वे ऑफ लिविंग, जिसमें हम एनर्जी ऑफ एयर को यूज करते हैं टू कन्वर्ट आवर शुक्र इनटू वाइन for ourselves, and this wine not only gives us happiness but also gives us protection from, but it gives protection, ensuring that your happiness is protected inside, ensuring that our happiness is protected inside by that shield which is created by this wine. Okay, created by this wine. Yeah. So this procedure is actually needed by ऑल। तो शुक्रिज्म की और वाइन की आज हम लोगों ने बहुत हद तक क्लैरिटी ली है। करियर के कंटेक्स्ट में ज़रूर आपसे ये जानना चाहते हैं, बिकॉज करियर में ग्रोथ, मैं जितना एफर्ट करता हूँ उतने रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलते। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन पीपल्स लाइफ। इट इज जस्ट सिंपली यू रिप्लेस द लाइन राइट टू गेट की जगह पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट में कन्वर्ट कर दो। रिसाइकिल दैट लाइन ऑफ राइट टू गेट इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एंड यू विल फाइंड हैप्पीनेस स्टार्ट्स गेटिंग स्प्रेडेड ऑटोमेटिकली। ओके, राइट टू गेट, ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं हम सीख लेते हैं और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, ये इसके बारे में बात कम होती है, जिसमें आपने आज शुरू किया तो बात की आपने कृष्ण के राष्ट्रवाद के बारे में, उसमें भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। तो जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल की है वो क्या खुद को हैप्पी रखने की है? हाँ, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंश्योर दैट माई हैप्पीनेस डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स। अब यहाँ पे समस्या एक बहुत बड़ी मैं ये देखती हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी हैप्पीनेस है किस चीज में या है क्या। I mean, हम किस चीज में खुश होंगे हमें यही नहीं पता होता। बहुत आसान है, वाइन गिव्स यू हैप्पीनेस। अभी भी जब परेशान होते हो तो क्या करते हो? शाम को बैठ के 4 दोस्त बैठ के क्या करते हैं? वाइन ही पीते हैं। बस फिर तो वाइन इज द आंसर। ओके, तो my happiness does not get disturbed and my happiness only lies in wine. Yeah, that is the key. And that is my main responsibility, कि I keep on converting my shukr into wine. And this way we can enjoy our life 100% ensured. Whatever the circumstances are, whatever the relations nothing is going to affect. Okay. तो अश्विनी जी आज बहुत क्लैरिटी आपने शुक्र के बारे में दी है जी। क्योंकि अभी तक मोटिवेशन या पॉजिटिव थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स पर बात होती रही है, या रिलीजन, या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वाइन हमारे लिए हमारा शुक्र ही बन सकता है। इनफैक्ट हमारे अंदर शुक्र प्रेजेंट है, इसी के बारे में बात अभी तक हमने कहीं सुनी नहीं थी। तो आज का ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, क्योंकि समय तकरीबन नज़दीक हो गया है। आपको ये विचार कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर ओरिजिनली दिस आइडिया क्रॉप्ड इन?
शादी तो मेरी भी होनी थी। जी। दैट्स इट। ओके, तो आपकी शादी होनी थी तो आपने उससे पहले अपने लिए कवच बनाना सीख लिया कुछ ऐसा। नेचुरली, तभी तो मैं आज इतना प्रसन्न दिखाई देता हूँ। हो सकता है मेरी बीवी इतनी प्रसन्न ना हो, वो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने आपसे कवच बनाना तो सीख ही लिया होगा। देखो, ये मैं नहीं कह सकता, बिकॉज आई नो दैट माई हैप्पीनेस शुड नॉट गेट डिस्टर्ब, दैट आई नो, एंड आई नो हाउ टू कन्वर्ट द वाइन इनटू माई शुक्र इनटू माई वाइन। ओके, या तो शुक्रिज्म, द आंसर टू ऑल काइंड ऑफ पेन एंड सफरिंग्स, द सिंपल सॉल्यूशन इज वाइन। बस वी हैव टू लर्न कि कैसे अपने शुक्र को हम वाइन में कन्वर्ट करना सीखें। तो आज हम कुचनाकर भाई से जान रहे थे शुक्रिज्म के बारे में। ये डिस्कशन करते रहेंगे। शुक्र विज्ञान के बारे में अब बातचीत शुरू हुई है। कल यानी कि 8 जून को संध्या काल में पूर्ण आहुति हुई है ज्ञान समुद्र मंथन यज्ञ की। उसी से हमें यह सब जानकारी, नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसके बारे में हम बात करते रहेंगे। कृष्णिष्ट मंदिर की विसिनिटी से ही आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं हूं आपके शो की होस्ट निधि कंसल, गायनी नेचुरोपैथ और कृष्णिष्ट मंदिर की केयरटेकर। आज आप कृष्णिष्ट भाई से जान पाए शुक्रिज्म के बारे में। अपने लिए अगर आप ये प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पेड कंसल्टेंसी रहेगी या फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री दुनिया में कुछ नहीं है। तो ये पेड कंसल्टेंसी है जो आप इनसे डायरेक्टली जान सकते हैं, शुक्राचार्य ज्योतिष कार्यालय से। ये जानकारी हमें कहाँ अवेलेबल होगी? शुक्रिज्म फेसबुक से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वासुदेव धाम नाम से कुचनाकर भाई फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुचनाकर भाई आने के लिए हमारे साथ, और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बाय, प्रणाम, बाय बाय।